हेलो गाइस, वेलकम टू आवर DSA 90 डेज फॉर प्लेसमेंट्स कोर्स। ठीक है, तो इस बार अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले दिस इज वेरी इजी बट लेट्स सॉल्व इट। द क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑल्सो। बहुत बार जस्ट चेक करने के लिए कि कैंडिडेट को कोडिंग आती है कि नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अपन से कह रहा है दिस इज 270 क्वेश्चन रीड कोड है। तो क्वेश्चन इज कंटेन्स डुप्लीकेट। हमें दे रखा है कि इंटीजर एरे नम्स हमें रिटर्न करना है ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस इन द एरे एंड रिटर्न्स फॉर इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये एरे है हमारे पास, राइट? तो इसमें 1 2 बार अपीयर कर रहा है, तो बेसिकली एवरी एलिमेंट डजंट इज नॉट डिस्टिंक्ट इन दिस केस। तो इस केस में हम बेसिकली ट्रू रिटर्न करेंगे अगर कोई भी एलिमेंट 2 बार अपीयर करता है तो, राइट? इन दिस केस 1 2 3 4 एंड एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट, तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। जब भी हमें डुप्लीकेट मिल जा रहा है तो हम बोल देंगे भाई चलो यहाँ से ट्रू रिटर्न करना है। इस केस में सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 एक्चुअली 3 बार अपीयर कर रहा है, 3 भी कर रहा है, बट हाँ अगर एक एलिमेंट 2 बार अपीयर कर रहा है तो इस केस में भी हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ओके, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स थिंक अबाउट दिस और इसका एक इंट्यूशन थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है। हम क्या कर सकते थे, हम सीधे इसको सॉर्ट कर देते, है ना? तो अगर मैं इसको सॉर्ट कर देता तो ये कुछ ऐसा बन जाता, राइट? 1 1 2 एंड 3। फिर अपन क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ से मैं चल रहा हूँ और मेरे को बस ये चेक करना है कि ये एलिमेंट अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट के बराबर है कि नहीं, है ना? सॉर्ट कर देंगे तो बेसिकली जो सिमिलर एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स, वो पास में आ जाएंगे, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, इस यहाँ पे अगर मैं चल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ कि भाई ये एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर है। अगर है तो भाई इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं है, लेट्स से यहाँ पे होता है लेट्स से दिस इज 0, राइट? तो इस केस में ये एलिमेंट इसके बराबर नहीं होता। फिर हम आगे जाते हैं, फिर देखते हैं कि ये एलिमेंट इसके बराबर नहीं होता। फिर आगे जाते हैं और देखते हैं कि ये एलिमेंट भी इसके बराबर नहीं होता, और फिर हम डन हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारा आई जो भी इंडेक्स है वो यही तक चले और हम उसको बस अपने नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करें। सो दिस इज अ फर्स्ट एल्गोरिथम। लेट्स क्विकली डू दिस। तो कुछ नहीं करना है, अपन को बस सॉर्ट कर देना है। सो एरे डॉट सॉर्ट nums and then what we will do, we're going to start with int I is equal to 0, I less than nums dot let and I plus plus. Okay, and if we see कि हमारा जो nums of I है, if it is equal to nums of I plus 1, अगर ऐसा है तो बेसिकली कोई तो ऐसा एलिमेंट है 2 बार अकर हो रहा है, तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर इसके बाहर आ गए तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। क्विक थिंग, राइट? इस केस में आई कहाँ तक जा सकता है? आई जा सकता है मतलब नम्स डॉट लेंथ -1 तक। तो अगर बेसिकली मेरे पास ये एरे है, मेरे पास 1 2 3 एंड 1, राइट? आफ्टर सॉर्टिंग इट विल बिकम 1 1 2 एंड 3, राइट? तो आई अपना बेसिकली यहाँ तक जा सकता है अगर मेरा कोड ऐसा होता। और अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली चेक कर रहे थे कि नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1। तो इस केस में वी आर चेकिंग कि ये वाला इंडेक्स इस नम्स का और बेसिकली इसके आगे कोई इंडेक्स वो, पर वो तो एग्जिस्ट नहीं करता ना। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा आई बेसिकली यहाँ तक ही जाए। टू मेक श्योर टू डू दिस वी कैन सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम हियर। ओके, लेट्स रन दिस एंड इट वर्क्स। लेट्स सबमिट इट। ठीक है, तो अपना काम कर रहे हैं और काफ़ी सिंपल कोड है, तो मैं इसको डिबग भी नहीं करूँगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड अप्रोच। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल अप्रोच। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव अ सेट बेसिकली, राइट? और हम बेसिकली यहाँ पे चल रहे हैं, इस नंबर को पूछ रहे हैं भाई ये सेट में हमेशा यूनिक एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो भाई ये एलिमेंट हमारे सेट में है क्या? नहीं है, तो बस इसमें ऐड कर दो। लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये एलिमेंट हमारे सेट में है क्या? नहीं है। ये एलिमेंट हमारे सेट में है क्या? नहीं है, राइट? एंड दिस वन, राइट? व्हेन वी आर हियर वी आर सेइंग कि ये एलिमेंट हमारे सेट में है। अगर है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी एलिमेंट पहले कभी ऐड हुआ होगा, और अगर ऐसा है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर वी एग्जॉस्टेड आवर सर्च, हम यहाँ पे आ गए, तो बेसिकली इस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके, सो लेट्स क्विकली कोड दैट वन। सो इसको अपन कॉपी करके कमेंट कर देते हैं एंड लेट्स पेस्ट दिस एंड रिमूव आवर दिस पार्ट। ओके, सो ऑल वी हैव टू डू इज क्रिएट अ सेट, राइट? सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। ओके, एंड देन वी गो थ्रू ईच नंबर इन आवर नम्स array, and if our set contains this number, तो इसका मतलब एक डुप्लीकेट है, तो इस केस में ट्रू रिटर्न कर देना। और नहीं तो जस्ट मेक श्योर दैट वी ऐड दिस नंबर टू आवर सेट एज वेल, राइट? ताकि आगे जाके हम मेक श्योर करें कि जो भी नंबर हमने पहले दे रखे थे वो हमारे सेट में है ऑलरेडी। और अगर ऐसा नहीं है तो बस आखिरी में फॉल्स रिटर्न कर देना। ठीक है, लेट्स रन दिस एंड लेट्स सबमिट इट। ठीक है, तो ये भी अपना काम कर रहा है। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पेज कॉम्प्लेक्सिटी बात करना है, तो बेसिकली सॉर्टिंग फंक्शन एटलीस्ट जावा में जो होता है तो इट टेक्स अबाउट n log n टाइम, राइट? इट्स मोस्टली क्विक सॉर्ट जो जावा में यूज़ होता है।
एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लॉग एन होती है, पर आप कह सकते हो इट डिपेंड्स अपॉन द सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, इट्स जस्ट दैट लीनियरली हमने इसको चलाया है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी दिस एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी दिस फॉर दिस कोड एटलीस्ट। हियर व्हाट इज हैपनिंग इज हमारा सेट जो हो सकता, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बेसिकली हमें दिख रही कि लीनियर है। हमने बस हर एक एरे को चलाया, एरे पे हर इंडेक्स पे जाते, हर नंबर पे जाते गए, और उसके अलावा बस सेट को पूछा, तो दिस टेक्स approximately constant time and this also take approximately constant time. It's not actually constant, but you can see मेरा एक हैश टेबल का डिज़ाइन हैश सेट करके वीडियो है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में डाल रखा है कि सेट बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करते हैं, तो वो आप देख सकते हो अगर आप इंटरेस्ट हो कि सेट कैसे इंप्लीमेंट होता है। Anyways, so this is approximate constant time, this is approximate constant time and this is linear, so time complexity will be linear. And let's talk about space complexity. तो बेसिकली जो हमारा सेट है, राइट, सेट, उसमें हम सबके सारे नंबर्स बेसिकली एरे के ऐड कर सके होते हैं अगर सारे एलिमेंट्स में डिस्टिंक्ट होते हो। सो इन दैट केस माई सेट इज इक्विवेलेंट टू द साइज लीनियर टू द एरे का साइज। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। एक्चुअली काफ़ी सिंपल और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इस वीडियो में इतना ही, बहुत ईजी क्वेश्चन था। विल मीट विथ मोर क्वेश्चन सून। बाय गाइस।